एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग एक्सरसाइज। यस, दिस इज एक्सरसाइज 7.3। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे, मैसेजेस भी थे कि सर काइंडली मेहरबानी करें और एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों आज की इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर ही है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आएंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से बच्चों एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लाजमी आने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा से कुछ और क्वेश्चंस उन्होंने आपको दिए हैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आपने उनको समझना है। और ये कॉन्सेप्ट स्पेशली बच्चों फिजिक्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो दिस इज आलियान मलिक और आप अपना प्यारा सा छोटा सा चैनल देख रहे हैं दी एजुकेशनल हब। बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। भाई देखो, मैं आपसे कहता हूँ मुझे ये बताओ कि एक रुपी या एक रुपया ये बड़ा है या सर एक डॉलर बड़ा है? बताओ भाई, बताओ क्या कहेंगे हम? सबको ये बात तो पता होगी सर डॉलर तो बड़ा है, डॉलर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि एक डॉलर बराबर है तकरीबन इस वक्त 230 पाकिस्तानी रुपीस के। अब बच्चों यहां पर आकर बच्चे फंस जाते हैं। कहां पर? सर डॉलर तो एक है सर, डॉलर तो एक है सर, रुपया तो बहुत ज्यादा है, रुपया तो 230 है, तो रुपया बड़ा नहीं हुआ? अरे नहीं, यहां पर रुकना है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये मत देखो कि ये एक है और ये 230 है, ये देखो कि ये एक अकेला फौजी है, ये 230 की फौज है, ये अकेला 230 पे भारी है। इसका मतलब ताकत किसकी ज्यादा, किसकी कीमत ज्यादा? तो इस एक की कीमत ज्यादा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहा हूं, अभी सब आएंगे, सब बात को समझे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओ। अच्छा, अब बात समझ में आई। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर एक है तो ये तो, अरे एक नहीं है, उसके साथ आगे कुछ लगा हुआ है और वो है एक डॉलर। तो डॉलर जो है वो भले एक है लेकिन वो बहुत बड़ा है रुपीस से। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं मेरे पास 1 लीटर है और मेरे पास 1 मिलीलीटर है, हाँ भाई कौन सा बड़ा? अरे बहुत बड़ा लीटर, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के। बोलो भाई, 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के। दोबारा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो 1000 है, सर ये तो बहुत बड़ा है ना एक से। अरे नहीं भाई, ये 1 लीटर, फिर वही बात है, ये एक फौजी 1000 फौजियों के बराबर है, यानी कि इसकी ताकत, इसकी कीमत इतनी बड़ी है। बात समझ में आ रही? देखो बात समझना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो शुरू के 4 क्वेश्चंस है उनके अंदर हमने कन्वर्जन करना है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कैसे होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सरसाइज के 4 सवाल आप 5 मिनट में खुद ही कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आएगा तो खुद करते जाओगे। काफी इतने एग्जांपल्स, ये चलो एक और कर लेते हैं। 1 kg और 1 ग्राम, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, कौन बड़ा? तो आप कहेंगे सर किलोग्राम बहुत बड़ा। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। कौन बड़ा हुआ? 1 किलोग्राम बड़ा हुआ ना, ये अकेला, इसमें इतनी ताकत है कि ये 1000 ग्राम का मुकाबला कर सकता है। तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, ताकतवर कौन हुआ? ये 1 किलोग्राम बड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है? फील आया? अब आते हैं कन्वर्जन के ऊपर। अब इसको लिख लो, अपने पास लिख लो, जिंदगी भर याद रखोगे और फिजिक्स के अंदर काम भी आएगा, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, ये चीज लिख लो। देखो उर्दू में लिख रहे हैं, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत 100 लाख रुपए की बात लिख दी मैंने ये, ठीक है। और ये जिंदगी भर याद रखोगे, कभी इसमें तुम्हें मिस्टेक नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, जब हम छोटे से छोटे
यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिख लो, याद कर लो, याद कर लो। क्या याद करना है सर? याद ये करना है कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। सर ये बड़ा छोटा अभी सब समझ में आने वाला है, आ जाओ। ये मैंने एग्जांपल्स दी। अब मैं तुमसे कहता हूं मेरे पास 1 रुपया है और $1 है। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द बिगर वैल्यू एंड विच इज द स्मॉलर वैल्यू। सही है, सबसे पहला काम। तो आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, सर आपने बता दिया कि $, बड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं मिसाल के तौर पर मैं पहले $, लिख लेता हूं और फिर रुपीस लिख लेता हूं। सही है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड आप करेंगे, फिर कन्वर्जन, ये काम उसके बाद आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे ये बताओ कि $5 कितने रुपीस के बराबर है? बताओ भैया, $5 कितने रुपीस के बराबर है? अब आप यहां पर आएंगे, सर आपने बताया था हम कहां जा रहे हैं? $, बड़ा है, $, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, रुपीस छोटा है। ये आपने डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसके बाद ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन ये डिसाइड आपने करना है और इतनी अकल आपको आनी चाहिए। मैंने एग्जांपल्स भी दे दी, समझ में आ भी गया होगा यार, क्लास 9 में आ गए हैं माशाल्लाह। $, बड़ा है, रुपीस छोटा है, तो हम $, से रुपीस में आना चाहते हैं। इसका मतलब हम बड़े से छोटे की तरफ आना चाहते हैं। तो बड़े से छोटे के लिए कंडीशन नंबर 1 कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर ये तो पता चल गया कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक कीमत के बराबर। तो हमने ये पढ़ रखा कि $1 बराबर होता है 230 के, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 230 के साथ। तो जरा चेक कर लेते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 230, तो बच्चों ये आ रहा है 1150 रुपीस। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट आया? देखो यार ये चीज थी, यही चीज थी जो आपको सिखानी है कि जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते किससे? मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एक कीमत से, और ये कीमत आपको याद करनी पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि $1 इसके बराबर होता है। तो अब जितने भी $, से आप रुपीस में आना चाहते हैं आप उसको 230 से मल्टीप्लाई करते जाएं, वो रुपीस बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी हम बड़े से छोटे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कहता हूं ये बताएं कि 3 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है? 3 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो बड़ा कौन है। तो सर आपने बताया कि लीटर बहुत बड़ा है मिलीलीटर से। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो लीटर बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्या करना है भाई? लीटर से मिलीलीटर यानी कि बड़े से छोटे में आना है। तो हम क्या करेंगे? 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ये जो 1 की कीमत है, 1 लीटर की क्या कीमत है? 1000। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो व्हाट वी विल गेट? 3000। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि 3 लीटर बराबर होता है 3000 मिलीलीटर के। बोलो भाई, फील आ रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो अभी मैं एक्सरसाइज की तरफ नहीं गया हूं, आई थिंक 5 से 10 मिनट हो चुके होंगे। अभी हम से बेसिक बातें कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए, और ये कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा बच्चों, ये फिजिक्स में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। फिजिक्स के अंदर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कन्वर्जन आती है, और हो सकता है, मुझे पता है कि बच्चों को शायद अभी तक वो कन्वर्जन नहीं आती होंगी। यहां सीख लो, यहां सीख लो। बात समझ में आ गई? तो अब ये कहानी समझ में आ गई कि बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसकी 1 यूनिट की कीमत के बराबर। अब अगर मैं आपसे मिसाल के अंदर कहता हूं कि भाई आप यूरो से, जैसे $, होता है वैसे यूरो होता है, यूरो से जाएं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, तो क्या करेंगे? आपको 1 यूरो की कीमत मालूम होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर इस वक्त एक जो यूरो है वो तकरीबन 240 का है।
ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि 3 यूरो किसके बराबर होंगे, यूरो का साइन कुछ ऐसा होता है ऐसे, तो 3 यूरो किसके बराबर होंगे, तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 240 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आ रहा है कि किस तरीके से हमने कन्वर्जन करनी है बड़े से छोटे की तरफ। अब हम आ जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ, उल्टा, ठीक है। अब जरा देखो देखो देखो, अच्छा आपको कीमत एक ही दफा याद करनी, ठीक है। ये नहीं है कि जब आप छोटे से बड़े जाएंगे तो फिर आपने डॉलर की कोई उल्टी कीमत याद करनी है, मिलीलीटर की कोई, नहीं नहीं नहीं, एक ही कीमत है, ठीक है। 1 यूनिट की कीमत याद है, बस उसी को चलाना है, ठीक। चलो अब उल्टा करते हैं। मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास तकरीबन जो है वो 460 रुपए हैं, मुझे ये बताएं कि ये कितने डॉलर के बराबर है, कितने डॉलर के बराबर है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको पता है कि सर पाकिस्तानी रुपीस छोटा है, डॉलर बड़ा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ। सेकंड कंडीशन, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करना किससे है, तो भाई ये कीमत है 460। अब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, वही $1 की कीमत के साथ, वही $1 की कीमत के साथ जो क्या है 230। 0 से 0 मर गया, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो 460 रुपए किसके बराबर है बच्चों, $2 के बराबर है। बोलो भाई, फील आया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये सारी कन्वर्जन है, ऑल द कॉन्सेप्ट इज रिटन हेयर, ये मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी एक एक यूनिट की कीमत आपको याद होनी चाहिए, और सिंपल, ज्यादातर लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, यही सब यूज हो रहा होता है बच्चों। ज्यादा इसके अंदर आपकी क्लास के लेवल पे इससे ज्यादा डीप नहीं होता है। तो अगर आपको सिर्फ इतनी कीमत भी याद हो जाए कि किलोग्राम क्या होता है, मिलीलीटर क्या होता है, सो ऑल दैट जो है बहुत इजी होने वाला है। ये बात बताओ, क्लियर है, कॉन्सेप्ट आ गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन स्टिल बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर यस वी हैव डन विद दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आप शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा गौर से देख लें, उसको सुन लें। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट, अच्छा इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है, ग्राफ आपको बना हुआ दिया हुआ है, आपने सिर्फ जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अच्छा भाई, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर माइल और किलोमीटर की बात हो रही है। माइल को हम उर्दू में मील कहते हैं, हम कहते हैं कि 3 मील का सफर तय किया। पुरानी किताबें जो हैं, स्पेशली जब हम इस्लामियात की बात करते हैं तो उस बुक्स के अंदर हमें जो है वो मील का लफ्ज सुनने को मिलता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मील में और यानी कि माइल में और किलोमीटर में क्या फ़र्क होता है बच्चों। तो याद रखो 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1.6 माइल के, ठीक है। हाँ नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। हाँ भाई, अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा बड़ा है। अब गलती नहीं होनी चाहिए। माइल बड़ा है भाई, ये याद रखा करो कि देखो माइल के पास एक फौजी है, वो एक फौजी 1.6 फौजियों के लिए काफी है। तो जो वैल्यू तुम्हें बड़ी नजर आ रही होती है ना 1 के इक्वल में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो असल में छोटी है और ये बड़ा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बस आपको 1 माइल की कीमत पता चल गई। अब आप सारा क्वेश्चन करते जाओगे। देखो भाई, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में कह रहे हैं 1 माइल 2 किलोमीटर। तो पहला पार्ट तो मैंने कर ही दिया यहाँ पर कि 1 माइल किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के। यही आंसर हो गया, समझ में आई बात। अगला देखो, अब वो कह रहा है कि 3 माइल 3 माइल, हाँ भाई, कितने किलोमीटर के बराबर होगा बताओ। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। माइल बड़ा है, किलोमीटर छोटा है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1.6 जो उसकी कीमत है 1.6 के साथ। तो ये आ जाएगा 3
1 ज़ा 3, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 4.8 किलोमीटर। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर जो है बच्चों उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कन्वर्जन समझ में आ रही है, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया, किससे किया, जो उसकी 1 की कीमत है, और वो है 1.6। क्लियर। आओ पार्ट नंबर 3। आप पार्ट नंबर 3 के अंदर देखो, कहानी बदल दी। अब वो क्या कह रहे हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर 2 किलोमीटर को लेकर आए माइल के अंदर। कितने माइल? हाँ भाई, आप देखो किलोमीटर छोटा है, माइल बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसके साथ? इसी के साथ, 1.6 के साथ, ठीक है। तो 2 को अगर हम बच्चों डिवाइड करते हैं 1.6 के साथ तो हमें मिलेगा 1.25। 1.25 आपकी बुक के अंदर शायद राउंड ऑफ करके 1.2 लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरा लिखें 1.25 माइल, ठीक है। तो 2 किलोमीटर जो है वो 1.25 माइल के बराबर है। कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, फील आ रहा है। देखो पहला जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था इसीलिए किया था, बस आपने कन्वर्जन करते जाना है। अब आओ पार्ट नंबर 4 की तरफ। 8 किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि बताएं भाई 8 किलोमीटर कितने माइल के बराबर है। दोबारा किलोमीटर छोटा, माइल बड़ा, तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1.6 के साथ। सो 8 को बच्चों हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेते हैं 1.6 के साथ। 1.6 तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 किलोमीटर बराबर है 5 माइल के बराबर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डजंट मैटर। सिंपल कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ होता है, जिनको कैलकुलेटर की शिकायत है बच्चों तो बोर्ड एग्जाम के अंदर सिंपल कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ होता है। साइंटिफिक में कहीं कहीं मसला आता है, कहीं कहीं टीचर्स अलाउ करते भी हैं, कहीं कहीं टीचर्स को तकलीफ होती है, वो बच्चों को रोक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप फिजिक्स न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर। मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर यकीनन बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट आया, फील आया, आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं बच्चों जल्दी से, फिर हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास हेक्टर और एकड़ की बात हो रही है, और ये दोनों यूनिट बच्चों हम ज़मीन नापने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर हम पंजाब रीजन की तरफ चले जाएं तो वहाँ हम एकड़ का लफ्ज़ सुनते हैं कि ये हमारी जो है ना इतनी एकड़ ज़मीन है। हेक्टर का लफ्ज़ ज़रा साइंटिफिक है, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है। बहरहाल दोनों चीज़ें जो हैं वो लेंथ की यूनिट है। भाई 1 हेक्टर बराबर होता है 2.5 एकड़ के। कौन बड़ा हुआ? जब भी याद रखो भाई एक फौजी बड़ा है, वो एक फौजी 2.5 के मुकाबले में है, तो इसका मतलब हेक्टर बड़ा है, एकड़ छोटा है। बात समझ में? देखो एक यूनिट की जब कीमत पता चल जाती है तो सारी कन्वर्जन चुटकियों में रह जाती है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं भाई, 2 हेक्टर बताएं। 2 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है? हेक्टर से एकड़ में जा रहे हैं, हेक्टर बड़ा एकड़ छोटा, तो बड़े से छोटे की तरफ तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसकी जो एक कीमत है वो है 2.5, तो 2.5 का डबल क्या होता है 5, तो पहला आंसर क्या हो गया 5 एकड़। आया समझ में? आया? देखो मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा, फील आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला पार्ट। दूसरे में देखो फिर वो कहते हैं 5 हेक्टर। 5 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है? हेक्टर बड़ा एकड़ छोटा, तो हेक्टर बड़े से छोटे की तरफ तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2.5 के साथ, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 12, और पॉइंट लगेगा 12.5। ये आ रहा है तकरीबन, ज़रा सो कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यस दिस इज 12.5। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आपकी बुक के अंदर आई थिंक 12 दिया हुआ है, तो वो गलत है, खुद ब खुद आपने राउंड ऑफ नहीं करना है बच्चों। सो 12.5 एकड़,
ठीक है। अच्छा, ये जो शॉर्ट मैथ्स है जो मैं खुद ही कर रहा हूँ बगैर कैलकुलेटर के मैंने किया, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे होते हैं सर ये आप कैसे करते हैं। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम के करीब इंशाल्लाह जो है ना हम 1-2 वीडियोस ऐसी रखेंगे, लाइव क्लासेस रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 5 एकड़, ठीक है, बताएं कितने हेक्टर के बराबर है। 5 एकड़, अब एकड़ छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसके साथ, इसी के साथ, 2.5 के साथ। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 हेक्टर। क्या आ जाएगा, 2 हेक्टर। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ तो आंसर विल बी 2 हेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब छोटे से बड़े में गए ना तो डिवाइड किया, किससे किया, यही जो 1 पहला जो है ना, यही हर जगह मल्टीप्लाई भी होगा, यही डिवाइड भी होगा। लास्ट पार्ट नंबर 4, 15 एकड़ कितने हेक्टर के बराबर। एकड़ छोटा, हेक्टर बड़ा, छोटे से बड़ा डिवाइड 2.5। तो 15 को बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं 2.5 के साथ। 15 divided by 2.5, so we will get 6 hector। क्या आएगा भाई, 6 हेक्टर। बोलो भाई। So question number 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। और मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन, ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना है बच्चों कि हमारी मेहनत वसूल हुई, कि हमारा जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो भी आपने बताना है, हम दोबारा बनाएंगे, डजेंट मैटर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं बच्चों। फिर मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके अंदर भी हमने कुछ इसी तरह की कन्वर्जेंस करनी है।